ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको गुप्त नवरात्रि के अवसर पर बेजापुर महाराष्ट्र की यह पवित्र धरा पर पवित्र शिव महापुराण की कथा बेलपत्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री जीवनलाल रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती परिवार बेजापुर महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आयोजित किया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो कार तू। भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा से ये पवित्र पावन शिव कथा शिव हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे चित्त में और हमारी व्यवहारिकता में ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय पर शिव हमारे करीब में नहीं रहता। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा ये हमको प्रेरणा देती है कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर निकलकर उनका दुख हरने के लिए आ जाते हैं। केवल एक सनातन धर्म, एक ऐसा सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म है जिस सनातन धर्म के अंदर एक विश्वास का प्रतीक भगवान को माना जाता है। और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता हर एक जीव में होना चाहिए।
जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आपका परमात्मा के प्रति बढ़ता चले जाता है, उतना परमात्मा को आपके दरवाजे पर आपका दुख मिटाने के लिए आना ही पड़ता है। और ये विश्वास, ये भरोसा पीछे के बाद, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब में लेकर जाती है, भगवान के पास, उसके करीब तक ले जाने का कार्य आपका विश्वास करता है। पर कई बार देखा जाता है कि वो भरोसा, वो विश्वास कुछ देर तो रहता है, पर कुछ देर के बाद डिग जाता है। एक बार शिव महापुराण की कथा में आपको एक बात कही थी कि घर में फर्नीचर कम होगा, चल जाएगा, घर में फर्नीचर कम रहेगा, चलेगा, पर आपका नेचर संसार में कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। थोड़ा सोफा सेट कम होगा, चलेगा, डिनर सेट कम होगा, चलेगा, हाफ सेट कम होगा, चलेगा, फुल सेट कम होगा, चलेगा, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े कि उसकी जिंदगी में वो अपने धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है, और व्यक्ति अपसेट है, तो क्या? क्या करोगे उस धन का, उस दौलत का, इस संपदा का, उस सत्ता का, कि जिसमें व्यक्ति का माइंड ही सेट नहीं, मन ही सेट नहीं। मन को अपसेट मत होने दो। जब जब मन थोड़ा सा भी डोले, जब जब मन थोड़ा सा भी विचलित हो, ये मन थोड़ा सा भी इधर उधर जाए, इस मन को शिव तक लेकर चलो। और जब ये मन शंकर तक पहुंच जाएगा कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले मैं तेरी कथन शंभो, मैं तेरी कथन हवा उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन शंभु, मैं तेरी पतन। अगर मन स्थिर नहीं है, मन सेट नहीं है, तो फिर परमात्मा भी करीब में नहीं है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ये 10 जो इंद्रियां हैं, ये कैसे भी संयम में आ सकती है। पांच कर्मेंद्री को भी संयम में लिया जा सकता है, 5 ज्ञानेंद्री को भी संयम में लिया जा सकता है। 10 इंद्रियों को संयम में लेना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम में लेना कठिन है।
ये 11वें नंबर की जो इंद्री है ये संयम में नहीं रह पाती। इतनी विचलित। आप आए हो कथा सुनने के लिए, बहुत दूर दूर से आए हो। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि जितनी भी रोड है और जितनी भी कॉलोनियां हैं आप लोगों की गाड़ियों से भरी पड़ी हुई है। लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो। पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। आज कथा का दूसरा दिवस, ये स्थिति है तो 7 दिन में क्या होगा ये तो भोलेनाथ जी ही जाने। अब इतनी दूर दूर से आए हो, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चला रहा होगा, पति गाड़ी चला रहा होगा, तुम पीछे बैठी होगी। हमारा जीजा गाड़ी चला रहा होगा, जीजी पीछे बैठी होगी, तो कंधे पर हाथ रख कर बोल रही होगी धीरे चलाओ कीचड़ हो रहा है। देखो देखो सामने से वो स्पीड ब्रेकर आया है, थोड़ा धीमा कर लो। पति बोला 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूं और तुझे गाड़ी पर ले लेकर गया हूं, तू फिर भी मुझ पर शंका करती है। पत्नी बोली मेरे जब शादी कर कर आई थी 15 साल पहले, तुम मुझे गाड़ी पर लेकर गए थे, 3 जगह गटर में पटका था। एक बार चोट खाई हूं, उस दिन से मुझे भय लगा रहता है कि तुम कहां पटक दो, तुम्हारा भरोसा नहीं। अरे वो तो तू नई नई आई थी ना, तो तेरे को बिठा के प्रैक्टिस कर रहा। अच्छा अच्छा। फिर गाड़ी आगे चली, तुमने फिर कहा देखो कथा में जाना है, सामने कीचड़ है, थोड़ा सावधानी से, पानी फिसल जाए। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तुम बाजू में बैठी हो और फिर कह रही हो अरे भाई थोड़ा होले होले चलाओ। थोड़ा धीरे धीरे चला। और अगर कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है, तो लो कर लो कर लो कर लो कर, थोड़ा थोड़ा तेज तेज चला, लो कर थोड़ा चला तेज चला तेज। पर तुम कह रही हो कि थोड़ा आराम से चलो, देख कर चलो, सावधानी से चलो, उस ड्राइवर को तुम साध रही हो। पति गाड़ी चला रहा है तो तुम बार बार बोल रही हो थोड़ा धीमे चलाओ, साध रही हो। शिव पुराण यही कहती है 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री ये संयम में हो सकती है, पर ये मन रूपी जो इंद्री है ना, इसको हर आधे या 1 घंटे में बोलना पड़ता है, थोड़ा संयम में रहे। कथा में बैठे हो, मन कोई निकल कर गया, तुम्हारा मन फिर वहाँ चले जाएगा। किसी ने उधर से आवाज़ लगाई, तुम उधर देखने लगोगे। कोई चिल्लाया, तुमने उधर देखा। किसी ने कुछ बोला, तुमने उधर देखा। मन को फिर खींचा, कथा में लग जा, आराम से, ध्यान से। गाड़ी वाले को जैसे बार बार बोलती हो, वैसे अपने मन को भी थोड़ा संयम करने का प्रयास करो। 3 घंटे की कथा में, ये कथा में मन लग जाए। ये चित्त परमात्मा के चरणों में लगा है। कल एक बहन जी ने प्रश्न लिखकर भेजा था, पत्र हम लेकर नहीं आए। उसमें उन्होंने एक पत्र में प्रश्न किया था कि सावन में जो सोमवार होते हैं, सावन में जो शिवरात्रि आती है, आप 12 महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, केवल श्रावण महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन कराते हो। ऐसा सावन की शिवरात्रि में या सावन के सोमवार में ऐसा क्या रहता है?
श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपवास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर, सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठ कर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा तप, ऐसी साधना किसी का नहीं। तुमरुका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि कथा सुनने का नियम क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, यह भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम क्या है। शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या है। क्या नियम है कथा सुनने का? तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो, और शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। और यहां तक कहा यदि इतने में भी काम ना चले, दोनों समय भोजन में भी काम ना चले, तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। जैसे
लोगों की आदत रहती है ना, वो जेब में रखा रहता है, और जैसे ही कथा में उसकी तो आदत हर एक घंटे में उसको खाना है मल मूल के, अब उसकी तो आदत में रहता है, तो कथा में बैठे बैठे विचार करता रहता है, बस जल्दी से महाराज जी भजन गाए। अब उसको क्या मालूम कि ये शिव पुराण की कथा में इसमें तो एक भजन भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो जेब में से एक भजन आएगा, जब वो निकालेगा मलेगा, जैसे महाराज जी भजन गाएंगे फटकी मारेगा, और जैसे महाराज जी कहेंगे हारा हारा, उतनी देर में तो उसने टाइम गया। और दवा दुबू के इतनी शांति से बैठा, पड़ोसन को भी लग रहा है कितना अच्छा व्यक्ति है, आवाज तक नहीं आ रही है, उसको क्या मालूम मुंह में फंसा पड़ा है, आवाज। अब ये तो शंकर जी जाने और वो जाने। उसकी पत्नी जानती थी तो उसने तुरंत कह दिया, खा लिया, झूठ बोल रहे, खाओ मेरी कसम, कथा चली रही है और दोनों एक दूसरे की कसम खा रहे, खाओ मेरी कसम। चित्त ना गया, मन को स्थिर रखिए, शिव तत्व की ओर, शंकर जी की ओर।